तो विजय की बात चलिए, विजय त्रिवेदी जी से ही शुरुआत करते हैं। विजय जी, ये बताइए कि ये एक पोल जो कह रहा है एक्सिस माई इंडिया का कि 120 सीट तक जा सकते हैं विजय तमिलनाडु में, आपको क्या लगता है इस तरह की का कोई सरप्राइज देख सकते हैं वहां पर? हम लोग कितनी संभावना लगती है? देखिए, प्रदीप गुप्ता जी की और एक्सिस माई इंडिया की क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और दूसरा, टीवीके को लेकर बहुत ताकत दिखाई जा रही थी कि वो कितना हो सकता है। कुछ लोगों ने, जब मैं तमिलनाडु में बात कर रहा था पहले, तो उन्होंने कहा कि वो हंग असेंबली तक ले जा सकते हैं इन चुनावों को। और यदि तमिलनाडु की राजनीति देखें तो वहाँ पर सुपर स्टार्स हिट ही रहे, चाहे वो जयललिता जी हों या MGR हों या और सब लोग रहे, तो वो लगातार रहे। लेकिन अभी तक का जो हम लोग एक जनरल परसेप्शन है उसमें DMK की वापसी देख रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि DMK जो है एंटी इनकम्बेंसी को क्रॉस कर गई भारतीय जनता पार्टी की वजह से, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महिला आरक्षण के साथ डीलिमिटेशन को जोड़ा, तो डीलिमिटेशन इशू को जो स्टालिन साहब हैं उन्होंने वहाँ पर बैलेंस कर दिया अपनी एंटी इनकम्बेंसी से, और उन्होंने एक बड़ा इशू बना दिया। लेकिन टीवीके कितना आगे चल सकती है मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन टीवीके एक महत्वपूर्ण भूमिका में होगी इस चुनाव में, ऐसा मुझे लगता है। आई थिंक संजय जी से भी ये सवाल ले लेना चाहिए। संजय जी, क्या तमिलनाडु में ऐसा हो सकता है? क्या ये आपके इमेजिनेशन में कहीं था? आप एक्सिस माई इंडिया के प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं जी। देखिए, ये तो हालांकि तमिलनाडु में ऐसा हुआ है, उसके बगल में आंध्र प्रदेश में हुआ है कि कोई फिल्म स्टार आया और आकर के उन्होंने स्वीप कर लिया। लेकिन मुझे भी अभी थोड़ा ये अविश्वसनीय लग रहा है। एक्सिस माई इंडिया की क्रेडिबिलिटी है, लेकिन साथ में एक्सिस माई इंडिया 2-3 ओकेजन पे काफ़ी बुरी तरह फेल भी हुए हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। मतलब जो चीज़ सही है हमें सही बात कहनी चाहिए। तो एक कई बार ये होता है, ये कंप्लीटली एक आउटलायर वाला वो प्रेडिक्शन है। हो सकता है कि उन्होंने ग्राउंड पे कुछ इस तरह की चीज़ें पकड़ी हो जो सही हो। लेकिन साथ में एक दूसरी देखने वाली चीज़ ये है कि तमिलनाडु एक बड़ा स्टेट है, और उस स्टेट में कोई मतलब फिल्म स्टार आकर के या बाकी चीज़ें उनके साथ जो हुई, क्या वो पॉपुलर ट्रैक्शन इतना ज़्यादा जनरेट कर पाए? कौन सी चीज़ इतनी ज़्यादा हिट हुई? क्योंकि मतलब इस समय में उन्होंने जो बात की, मैं बाहर से जो फॉलो कर रहा हूँ, मुझे मतलब ये नहीं लगा कि इस तरह की कोई चीज़ वो कर रहे हैं जिसमें DMK का तख्ता पलट हो जाए। ये तब हो सकता है जबकि इनकम्बेंट के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी हो, और जो दूसरी पार्टी है AIADMK, जयललिता के बाद लीडरशिप इशू के लिए अभी तक स्ट्रगल कर रही है। वो अपना कुनबा जुटा नहीं पाए हैं, उनको कौन लीड करेगा वो चीज़ वो जुटा नहीं पाए हैं। बीजेपी में जैसे अन्नामलाई जब कर रहे थे तो काफ़ी उफान, मतलब एक लग रहा था कि कहीं पार्टी को ट्रैक्शन मिल रहा है। उसके बाद शायद वो चीज़, मतलब जितना इनिशियल वो हो रहा था उतना ज़्यादा था नहीं। इन दोनों मिल करके कितनी दूर लेकर के जाते हैं, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा संदेह है कि टीवीके इतना ज़्यादा वो कर पाएगी कि सीधा सीधा उनको चैलेंज करके वहाँ तक ले करके आ जाए। बाकी चीज़ है कि देखिए, वहाँ पे तमिलनाडु में कोई भी चीज़ अगर केंद्र द्वारा की जाती है, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की थी, चाहे वो डिलिमिटेशन की हो, चाहे वुमेन रिजर्वेशन की हो, चाहे कोई और भी चीज़ हो, वो मतलब जो भी है उसको वो अपनी अस्मिता से जोड़ करके, वो तमिल अस्मिता है, द्रविड़ियन चीज़ें हैं, उससे जोड़ करके वो किसी भी चीज़ को, बहुत सारे समय में बहुत सारी चीज़ें फिक्शनल भी होती हैं, उसको लेकर के वो आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें रियल भी हैं, जैसे मान लीजिए सनातन पे जो अटैक है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग उस चीज़ को मतलब किसी और तरीके से लेते हैं, देश के लोग किसी और तरीके से उसको लेते हैं। तो मुझे थोड़ा सा, मतलब अभी तक हम वेस्ट बंगाल के बारे में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड थे वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया के बाद मतलब उसका जो क्यूरियोसिटी है या सस्पेंस है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एकदम स्काई हाई हो जाता है। वो छप्पड़ फाड़ देता है कि आपकी क्यूरियोसिटी कहाँ जाएगी। वो जो धोनी जी के लिए कहा जाता है ना, थाला फॉर अ रीजन, ये कुछ वैसा वाला मामला आ गया है तमिलनाडु से।